हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट एवं आपका संचार जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोगों ने पढ़ा है। आज उसका अंतिम रूप है, अंतिम रूप करेंगे और फिर कुछ मैं आपसे ऑप्शनल आपके क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगा। आप उनके आंसर चैट के माध्यम से दे सकते हैं, लाइव जुड़कर दे सकते हैं, ठीक है, या आप लोग कैमरे में लिखकर आप बोलकर भी मेरे को बता सकते हैं बच्चों, ताकि मेरे को पता लगे कि कितने स्कूल के बच्चे आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरे को उसकी पूरी जानकारी मिल रही है। क्लियर है? तो आप सभी बच्चों को इस तरह से बिल्कुल रेडी रहना है और चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको देखना है, पढ़ना है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास में बहुत अच्छे से भागीदारी लेंगे और अपने आंसर्स को आप लोग चुनेंगे और अपने आंसर्स को बताएंगे ताकि आप परीक्षा के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। चलिए, तो ज़्यादा समय लेते चलते हैं हम सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक बच गया है हम उसको समाप्त करेंगे, फिर उसके साथ हम लोग बाद में अपने क्वेश्चन आंसर पर बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। जैसे हम लोग आपका ट्रांसपोर्ट को देख रहे थे, संचार में हम लोग उपग्रह तक की जो टेक्निक है उसको हम लोग पढ़ चुके थे। कैसे भविष्यवाणी है, कैसे वरदान साबित हो रही है, क्या इसका बेनिफिट है फ्यूचर में, इन सभी चीजों को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक एक करके हमने सबको पढ़ा, लिखा और समझा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साइबर सस्पेंस इंटरनेट की, कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। ठीक, अब समझिए, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। कैसा है? साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत का संसार है। यह है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WW, आपने फुल फॉर्म सुनी है? WW, जब भी आप कोई साइट सर्च करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? www.com लिखते हैं ना। तो सबसे पहले यही है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, जैसे इंटरनेट द्वारा आवर्त है। सरल शब्दों में यह भेजने को और प्राप्त करने के लिए शारीरिक संरचना के बिना कंप्यूटर पर सूचना प्रशिक्षण और प्राप्ति विद्युतीय, आचुंबकीय, अंकीय विद्युत है। इससे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस की हर जगह विद्यमान है। यहाँ किसी कार्यालय में, जल की चलती नौका में, उड़ते जहाज में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। यानी कि इनका प्रयोग हम चलती नाव में कर सकते हैं, उड़ते हुए जहाज में कर सकते हैं। हम इन सब का प्रयोग इन चीजों में आपका कर सकते हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या होती है, क्या चीजें हैं। जिसकी गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 से 5 करोड़, 2000 से 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ का है। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ता का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ता प्रतिशत 1995 में 66% रहा है। अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। कह रहे हैं कि इन सब में ये चीजें क्या है आपकी शामिल हैं और ये सब चीजें इसमें आपकी दिखाई देती हैं और ये सब चीजें इसमें है। जैसे कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक, ई शिक्षा, ई प्रशासन के माध्यम से विस्तार करेगा। आजकल देखिए जितने भी काम हैं आपके पेपरलेस हो रहे हैं और पेपरलेस के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आपका बढ़ रहे हैं। आपका कैशलेस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, हम आपका पेपरलेस की तरफ मूव कर रहे हैं और इन सब चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। फैक्स, टेलीविजन, रेडियो के साथ इंटरनेट का समय, स्थान लागना, ये सारी चीज में पहुंच गए। ये आधुनिक संचार की प्रणालियां हैं जिन्हें परिवहन में कहीं ज्यादा वैश्विक ग्राम की कल्पना को साकार कर किया गया है। और कह रहे जो कल्पना है उस कल्पना को साकार किया गया। जैसे जैसे तकनीकी का विस्तार हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर प्रतिबंध लगाने समाप्त होते जा रहे हैं,
निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इनको सूची तथा उपग्रह का उपयोग असैनिक क्षेत्रों में नगर योजन, प्रदूषण नियंत्रण, वना नाश, वना मूल्य के प्रभाव को ढूंढने तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूप को पहचानने में इन सब का जो काम है वो आपका किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सबको हम लोगों को आपका देखना है कि कैसे हम लोग इनका जो आपका प्रयोग है वो हम लोग कर रहे हैं और इनको कैसे हम लोग आपका देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमने इसमें बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये सारी आपके चीजों को पढ़ चुके हैं कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, सैटेलाइट उपग्रह क्या है, आप इसको आपका देख चुके हैं। संचार के अंदर ही ये टॉपिक आपका सम्मिलित है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसमें क्या चीजें हैं संचार वाले में, और कहाँ कहाँ देश के आपके प्रमुख पोर्ट हैं, उन सारे पोर्ट को आपका समझने की आवश्यकता है, उनको देखने की आवश्यकता है। इनको पढ़िए, इनको समझिए। ब्रज झीले, सेंट लॉरेंस का समुद्री मार्ग हमको देखना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोगों को एक एक चीज करके उनको पढ़ना है, समझना है, देखना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। राइन जो आपका जल मार्ग है उसको देख लीजिए किस तरह से है, कैसे आपकी छोटी छोटी बोट एक जगह से दूसरी जगह आपकी जाती हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई किसी को डाउट है? कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और एक एक करके हम लोग इस आंसर को देखेंगे। करे पारा महाद्वीप टूवर्स मार्ग कितने मार्गों से होकर गुजरता है, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना है और उस क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर देना है। तो आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा। यानी को आप इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, इसको डी मान सकते हैं। का, खा, घा और घा। जल्दी बताइए कौन बच्चे ऐसे हैं जो सबसे पहले अपना कमेंट करेंगे और इसका आंसर देंगे। बताइए कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर आपका सबसे पहले देंगे। ध्यान दीजिए, फास्ट फास्ट तरीके से मुझे आप फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है, और आपको आंसर देना है। बताइए बच्चों। चलिए, जो नहीं बता रहे हैं मैं इसका आंसर जो है आपको बता देता हूं। किसका आंसर है? ये वाला, डार्विन और मेलबॉर्न। इसका जो फर्स्ट है वो आंसर होगा। अब बुक में कहाँ है, ये किस जगह है, ये आपकी टेंशन ढूंढने का, आप इसको गूगल करके या अपने मैप के माध्यम से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्ग का जाल सघनतम पाया जाता है, यानी कि किस देश में रेल आपका ट्रांसपोर्ट सर्वाधिक मात्रा में है, सबसे अच्छी मात्रा में हमको देखने के लिए मिलता है, ये हमको देखना है। जल्दी बताइए कहाँ मिल रहा है ताकि आप चीजें कर सकें सब। ठीक है, बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। तो आप कह सकते हैं कि सर सबसे बड़ा अगर हम लोगों को रेल हमको देखना है तो वो मिलेगा आपका रेलवे का मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस में मिलेगा। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल साफ कर दिए। देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन देगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से पढ़ना है, उनके लिखना है और उनको आपको अच्छी तरीके से उसको समझना है। क्लियर है? आगे देखिए, बृहद ट्रक मार्ग होकर गुजरता है, जो आपका बड़ा ट्रैक मार्ग है वो कहां से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन है इसमें भूमध्य सागर से हिंद महासागर,
अब सबसे पहले आपको भूमध्य सागर ढूंढना है, फिर उसके बाद आपको हिंद महासागर का पता होना चाहिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर का आपको पता होना चाहिए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का आपका पता होना चाहिए, और आपको प्रशांत महासागर का ही पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो ग्रेट ट्रैक है आपका, रोड है, वो गुजरती है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। कहां से गुजरती है बच्चों? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्लियर है सारी चीजें? ये था आपका प्रश्न, ये नीचे वाला बच्चों, ऊपर का तो नहीं है, ऊपर का तो हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न? चलिए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है बिग इंच। बिग इंच क्या है? बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रभावित किया जाता है कि बिग इंच जो लाइन है, मैं आपको पढ़ा रहा था कल, पाइपलाइन के माध्यम से तेल, पेट्रोल, गैस इत्यादि आपका ट्रांसपोर्ट होती है। भारत और ईरान से वाया पाकिस्तान होती हुई एक मार्ग गैस लाइन जाती है, उसका क्या नाम है, और उससे क्या चीज आपका आता है, और क्या सबसे ज्यादा उसमें हम लोग देखते हैं। तो बताइए, क्या दूध जाता है? तो दूध तो हमने डेनमार्क में देखा था कि पाइपलाइन के माध्यम से जाता है। क्या जल जाएगा, या एलपीजी जाएगी, या पेट्रोलियम जाएगा? चलिए मैं आसान कर देता हूं आपके लिए ऑप्शंस। तो दूध और जल तो है नहीं, या तो एलपीजी है या फिर आपका पेट्रोलियम है। इन दोनों में से एक को आपको आंसर करना है। देखिए, दोनों दो ऑप्शन मैंने आपको पहले इलिमिनेट कर दिए, उनको हटा दिया गया कि ये नहीं होंगे। अब दो जो आंसर है वो आपके सामने है, अब आपको उनमें दो में से आपको चूज करना है कि कौन सा होगा। देखिए आप जल्दी से। तो जब आप देखेंगे और पाएंगे कि इससे क्या होता है, जो पेट्रोलियम है वो आपका जाता है एक जगह से दूसरी जगह। क्या जाता है आपका? पेट्रोलियम। तो आपको इन सब चीजों को देखना है और समझना है कि जो पेट्रोलियम है वो क्या हो रहा है, एक देश से दूसरे देश क्या हो रहा है आपका, या आप कह सकते हैं कि जो बिग इंच जो आपकी पाइपलाइन है उसके माध्यम से ये आपका जाता है। ठीक है, आगे देखिए, और इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। चैनल टनल जोड़ता है, कह रहे जो चैनल आपकी टनल हम लोगों ने बनाया है वो किसको जोड़ता है? तो ये है लंदन से बर्लिन को जोड़ता है, बर्लिन, या फिर आपका बर्लिन से आपका पेरिस जुड़ता है, पेरिस, या पेरिस से लंदन जुड़ता है, या वार्सिलोन से आपका बर्लिन जुड़ता है। ये आंसर आपको स्वयं बताना है। जल्दी करिए, कौन स्कूल का बच्चा आंसर देगा इसका? या कोई बच्चा आंसर दे रहा है? आप लोग बस देखते रहते हैं, आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी बताइए, जल्दी दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा लंदन से बर्लिन, इसका आंसर होगा। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से लगभग 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। अब जितने आपके 3 प्रश्न हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है और आपका थर्ड क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन हैं आपके, और इन तीनों क्वेश्चन का आप लोगों को 30 शब्दों में जवाब देना है। 30 का फर्स्ट में 30 का, यानी कि 30 शब्द में इसका आंसर देना है। तो जैसे पहला प्रश्न जो है, जो आपको मिला हुआ है, आपको ध्यान देना है कि पर्वतों और आपके मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों को स्थल परिवहन की क्या क्या समस्या है। इन सारी समस्याओं को, इन सारी चीजों को आपको एक एक करके उनको बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से जानना है। चलिए, कोई आपका डाउट है तो, कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए। देखिए, कोई आपकी क्वेरी है क्या? चलो, प्रश्न का आंसर देने के लिए हम आपका चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। हम लोग इसको बोर्ड को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग इनका आंसर जो है वो आपका कर सकते हैं, या कैसे हम इसका आंसर आपका देखेंगे।
तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो प्रश्न था, पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क परिवहन की समस्याएं, हम लोगों को उन सारी समस्याओं को देखना है, ठीक है। तो मैं प्रश्न नहीं लिख रहा, सीधा मैं आपका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। जो उसका उत्तर है मैं वो उत्तर जो है आपके सामने जो है आपका लिख रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। क्या है कि पर्वतीय रेगिस्तानी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क समस्या है। क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना मुश्किल है। क्या कह रहे हैं? सड़कों का निर्माण करना कैसा है आपका? मुश्किल है। क्यों कह रहे हैं? इन क्षेत्रों में, कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में सड़क या सड़कों का निर्माण व रख रखाव करना महंगा है। कह रहे कि इन पहाड़ी सड़कों में, आपका पहाड़ में आपकी सड़क को बनाना और सड़क का रख रखाव करना कैसा है आपका? महंगा है, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या है आपका, एक समस्या भी है, भूकंप, और जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है भूस्खलन। भूकंप, भूस्खलन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सड़कें क्या आ जाती हैं? क्षतिग्रस्त जो है आपकी हो जाती हैं। और उनके रख रखाव के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है। खर्च उठाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, जो सड़कें हैं, जो पहाड़ की सड़कें हैं, उनका रख रखाव करना, उनको मेंटेनेंस करना, उनको प्रॉपर वहाँ चीजें बनाना, ये बड़ा कैसा है, वहाँ बड़ा भारी है और एक बहुत बड़ी समस्या जो है वहाँ हमको देखने के लिए मिलती है। आगे देखिए, इसी में है कि रेगिस्तानी, या कह सकते हैं रेगिस्तानों में
रेगिस्तानों में धूल मिट्टी के कारण सड़कों का निर्माण मुश्किल है। कैसा है? सड़कों का निर्माण मुश्किल है। वहां क्या है? धूल की जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, वो निकल जाती है, इसलिए वहां क्या है? सड़कों का निर्माण थोड़ा मुश्किल है। अब दूसरा है कि बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं, बाढ़ क्षेत्रों में सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और साल दर साल इसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है। क्या होता है? इसका पुनर्निर्माण क्या होता है? वो आपका करना पड़ता है, यानी कि बुरी तरह से आपका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इनका जो है आपका पुनर्निर्माण करना पड़ता है साल दर साल। तो ये क्या है? एक बड़ी समस्या है हमारे समक्ष, तो जिसको हमको फेस करना पड़ता है और हमको देखना पड़ता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो जो पूरा आंसर है वो आपका बन जाएगा। अब देखिए, मैं वापस आपको आंसर दिखा देता हूं। क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या चीज पूछी गई थी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पूछा गया था पर्वतों में, मरुस्थलों में, बाढ़ में जो क्षेत्र है, इनमें परिवहन की क्या समस्या है। यानी कि एक साथ 3 प्रश्नों को जोड़कर हमने पूछा था, तीनों का आंसर हमने कर लिया। अगला है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, इसको देखना है। ठीक है, और क्या होता है इसको पढ़ना भी है। ठीक, चलिए तो प्रश्न नंबर जो सेकंड है उसकी तरफ अपना रुख करते हैं और हम लोग आपका बढ़ते हैं कि क्या प्रश्न है और इसको हम लोग आपका देख भी लेंगे। चलिए वापस चलते हैं, इसे हम साफ करते रहेंगे, कोई नहीं। 2 बीच। अब तीसरा जो है हमारा वो हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें पूरी तरह से। देखिए, तो उत्तर की हम लोग आपका शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, पार महाद्वीपीय रेलवे पूरे महाद्वीप में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पूरे महाद्वीप में चलते हैं और इसके 2 छोरों को, छोर मतलब होता है किनारों को जोड़ता है, कि 2 छोर हैं जो किनारे हैं, 2 उनको आपका जोड़ता है। उनका निर्माण आर्थिक व राजनैतिक
कारणों से विभिन्न दशाओं में लंबे समय तक चलने वाले के लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं? ताकि वो लंबे समय तक चल सके। और एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग का एक संक्रमण नेटवर्क है जो विभिन्न महासागरों या महाद्वीपों या सीमाओं में टर्मिनल के माध्यम से हो सकता है। के माध्यम से क्या हो सकता है? आपका हो सकता है। इस तरह के नेटवर्क या तो एक ही रेल की पटरियों के माध्यम से हो सकते हैं या एक निरंतर मार्ग के साथ कई क्या कह रहे हैं? के साथ कई रेलवे कंपनियों के स्वामित्व या नियंत्रण कर सकते हैं। क्या करते हैं? स्वामित्व या जो आपका नियंत्रण है वो आपका कर सकते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों ने महाद्वीपीय के
अनेक छुआओं आंतरिक क्षेत्रों को अन्वेषण और निपटान किया है। क्या किया है? अन्वेषण किया है और इन बहुत सारों का आपका निपटान किया है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो आपका संभव नहीं था, और कह रहे हैं कि जो आपका संभव नहीं था उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं वो आपका परिवहन और जो आपका माल है, वो परिवहन माल का जो नेटवर्क है, और क्या कहें, नेटवर्क की रीड बन गया है। एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा इसमें से। ये है रूस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। क्लियर है? आपको ध्यान देना है। तो आज बच्चों हम लोगों ने अपने चैप्टर को समाप्त किया। हमने ऑप्शंस वाले क्वेश्चन को भी देखा और दो हमने क्वेश्चंस को भी लिखा कि कैसे बाढ़ में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में सड़क बनाने की मुश्किल है, और कैसे पार महाद्वीपीय ट्रांसपोर्ट है वो क्यों डेवलप होता है, क्या उसका बेनिफिट्स है, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। बाकी से चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करेंगे, उसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को घर पर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन करेंगे। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आता है मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पक्का पूछेंगे। चलिए फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।